जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So today lecture is non-deterministic finite automata. Finite automata या deterministic finite automata, एक ये हम चीज़ जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। अब हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ना है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि मशीन को मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं कि वो मूव कर सके। जैसे मैंने आपको कहा था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कम से कम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक पाथ होना चाहिए जिससे हमारे पास जो है वो मशीन जो है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर मोर देन वन है तो हमारे पास क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हमने जो है वो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ देखा, सिंपल ट्रांजिशन ग्राफ देखा, जिसमें हमने कहा कि मोर देन वन पाथ एक्सेप्ट नहीं होगा। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ अलाउ करती है आपको कि जो आप मशीन बनाएंगे, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन बनाएंगे, वहां पे मल्टीपल ऑप्शन होंगे मूव करने के लिए। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को आप एनएफए भी कहते हैं। ठीक है, डीएफए कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें हमारे पास क्या है, फॉर ईच स्टेट देयर कैन बी 0, 1, 2 और मोर ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिंबल। लाइक मैं आपको कहता था ना कि हमारे पास जो है वो सिग्मा सेट में जो ए और बी मौजूद है, तो मैंने आपको ये बताया था कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में या फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टेट से अगर आपने दूसरी स्टेट पे जाना है, सो यू मस्ट रीड ए एंड बी बोथ। ऐसा ही है, हमने पढ़ा था ना ये फाइनाइट ऑटोमेटा में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है, एक ही नाम है, एक ही मतलब है इनका। इसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है तो सिग्मा सेट के अंदर जितने भी अल्फाबेट मौजूद हैं वो सारे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने चाहिए, लाजमी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे निकलने चाहिए। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा नहीं कहता। वो कहता है जितनी आपकी नीड है उतने आप एलिमेंट निकालें, बाकी आपको ट्रांजिशन करने की, बाकी सेट ऑफ एलिमेंट की ट्रांजिशन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एनएफए और डीएफए में क्या फर्क है। जी, आगे से आप अपना रिस्पांस देंगे तो फिर मैं आगे जो है वो लेक्चर बता दूंगा आपको, आगे लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। बताएं जी, पहला आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? फिर एक बार दोबारा बता। दोबारा बता देता हूँ जी। ठीक है इम्तिनान, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको भी। देखें, इससे पहले हम लेक्चर में ना फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं, जिसका एक रूल ये था कि आपने एक स्टेट से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो सिग्मा सेट में जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के एरो निकालने होंगे। ऐसे ए के लिए भी निकाल दिया और बी के लिए भी निकाल दिया। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ये कहता है कि अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है, सिग्मा सेट में दो एलिमेंट है लेकिन आपकी नीड एक एक जो अल्फाबेट है उससे पूरी हो रही है, आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे एक ही स्ट्रिंग रीड करके, तो आपको दूसरा बी निकालने की जरूरत नहीं है। बात मेरी समझ आ गई? दूसरे बी जो आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट है उसको निकालने की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा हमें ये कहता था, जो हम ऑलरेडी 5-6 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, कि वो हमें कहता था कि एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट पे अगर आपने जाना है तो जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट में हमारे पास अल्फाबेट्स हैं उन सबको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में निकलना है, आइदर उसकी जरूरत है या नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपको ये कहता है कि अगर आपको जरूरत है तो आप एक एलिमेंट निकाल लें, सिर्फ ए निकाल लें। अगर आपको जरूरत है आप बी निकाल लें, अगर आपको दोनों की जरूरत है दोनों निकाल लें। अगर आपने एम्प्टी ट्रांजिशन परफॉर्म करनी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है और कोई भी अल्फाबेट आपका आप अगर नहीं रीड करना चाहते तो आप ना रीड करें, जस्ट यहाँ पे लेमडा का साइन लगा दें या एप्सिलॉन का साइन लगा दें। अब मेरी बात क्लियर हुई आपको? यस सर, होगी। गुड। ये रूल आपने याद रखना है। क्यों? विदाउट रूल आप लोग जो है वो कभी भी फाइनाइट ऑटोमेटा या
ये जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये नहीं बना पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो है वो ये रिपीट कर दिया। फर्दर मोर हम इसके और रूल देख लेते हैं। If NFA get to state with more than one possible transition corresponding to the input symbol, we say it branches. ठीक है, हम इसकी separate branches भी बना सकते हैं easily. If NFA get to a state where there is no valid transition, then that branches die. ठीक है, आप ब्रांच बना देंगे, लेकिन अगर आपकी वहां कोई ट्रांजिशन नहीं जाती तो आप उसे कहेंगे कि वो ब्रांच जो है वो डाइज है। ठीक है, NFA acceptance. अब NFA accept कब होगा? If NFA accept the input string if there exists some choice of transition that leads to ending in an accept state. Like मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, मेरे पास जो है वो ट्रिपल ए है, ये मैंने एक्सेप्ट करवाना है NFA के अंदर, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, स्टेट्स बनाऊंगा, 4 स्टेट बनाऊंगा और कहूंगा कि ए को रीड करो, फिर ए को रीड करो, देन ए को रीड करो। तीनों हमने स्ट्रिंग रीड कर लिए और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो बताया ये जा रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि देयर एग्जिस्ट सम चॉइस ऑफ ट्रांजिशन दैट लीड्स टू द एंडिंग। कहते हैं कि कोई एक ऐसी जो है वो ट्रांजिशन होनी चाहिए, कोई ऐसा पाथ हो कि जो लीड करे और आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचा दे। ठीक है, वो आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचा दे तो वो आपका NFA जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बात मेरी समझ आई आपको कि कोई भी स्ट्रिंग आप रीड करके अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो वो आपकी NFA एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, अगर आप डबल ए रीड करके यहाँ फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने पूरे स्ट्रिंग को रीड करना होगा। ठीक है, NFA के अंदर। Thus, one accepting branch is enough for the overall NFA to accept, but every branch must reject for the overall NFA to reject. ठीक है, NFA में कोई एक ऐसा पाथ होगा कि जिससे आपका जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज अ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इस मॉडल को हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमें फायदा क्या है? DFA से ना NFA में ज्यादा फायदा है। DFA में हमें जो है वो सारी स्टेट्स को जो है ना यूटिलाइज करना पड़ता है। जितने भी हमारे सिग्मा सेट में एलिमेंट्स हैं A B C D, उन सब को हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे निकालना पड़ता है, आइदर उसकी जरूरत हो या ना हो। लेकिन NFA में जितनी हमारी नीड्स होंगी स्ट्रिंग की, हम सिर्फ वो वाले जो है वो अल्फाबेट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे निकालेंगे, बाकियों को निकालने की जरूरत नहीं है। NFA के रूल में हमें यह बता दिया गया। Furthermore, we write DFA to specify a deterministic finite automata, the one defined earlier. If type does not matter, we now just write FA. ठीक है, अगर टाइप मैटर करेगी तो हम DFA बनाएंगे, अगर नहीं मैटर करती तो हम NFA बना सकते हैं इजीली। एग्जांपल में आपसे शेयर करता हूँ, व्हाट डज दिस NFA एक्सेप्ट? तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये NFA क्या एक्सेप्ट कर रहा है? हरी आप जी बता दें जल्दी से। जी स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दें।
नॉट अ सिंगल वन आउट ऑफ 26। 01। आप मुझे बताएं इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है? डी। डी फाइनल स्टेट है। तो आप देखिए इनिशियल स्टेट हमारी कौन सी है? ए। जहाँ पे एरो लगा हुआ है। ए। हाँ, तो आइदर हम डबल जीरो रीड करके 00 फाइनल या स्टेट पे 11। पहुंच सकते हैं, डबल वन रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, 01 रीड करके पहुंच सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्टेरिक, ठीक है, तो ये हमारे पास रीड कर रहा है, ठीक है। नाउ ये हमारे पास क्या रीड करके आ रहा है? कम से कम हमारे पास जो है वो 0011 रीड करेगा, ज्यादा से ज्यादा आइदर ये 00, अगर इसकी हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए तो ये ऐसा बनेगा 00 प्लस 1 होल स्टेरिक और प्लस आइदर 11, ऐसा ही है ना, आइदर 11 या 0 प्लस 1 का होल स्टेरिक। दो पाथ बन रहे हैं, एक ये पाथ बन रहा है और एक ये पाथ बन रहा है। आइदर 00 रीड करो, उसके बाद जो दिल है रीड करो, 01 का लूप है, इसका मतलब है कुछ भी रीड करते रहो, तो होल स्टेरिक। या प्लस का साइन, 11 रीड करो, उसके बाद 01 का कोई भी कॉम्बिनेशन रीड करो, तो ये डबल्स की एग्जांपल है। If accepts any binary strings that contain 00 और 11 as a substring, तो 00 11 as a substring था, उसके बाद 0 और 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन रीड कर सकता है, ठीक है। नाउ एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, अब बताया जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि एंड किस पे होगा? एन एनएफए दैट accepts all the binary strings that end with 101। इसका मतलब है शुरू में कुछ भी हो, लेकिन 101 रीड करके वो फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इसका डीएफए बनाते तो ये डीएफए और एनएफए में क्या फर्क है? इसमें आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? जल्दी से बता दें। अच्छा, आपको जब तक एनएफए और डीएफए का फर्क नहीं पता चलेगा ना, आगे हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करनी है, डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन करनी है, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि ये जो करंटली आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये एनएफए है, अगर डीएफए और एनएफए में क्या फर्क है? हम्म, देखिए असाइनमेंट अगर आप मार के देंगे छापा, तो फिर यहाँ पे आपकी यही हालत होगी और पेपर में भी फिर आपकी यही हालत होगी। आप गूगल पूरा छान मारे हैं, ठीक है, आप पूरी किताबें छान मारे, आप कभी भी नहीं कर सकेंगे जब तक आपको डिफरेंस क्लियर नहीं होगा। जी जल्दी से बता दें जी, क्या डिफरेंस है ये जो एनएफए लिखा हुआ है और अगर हम डीएफए मशीन बनाते तो क्या डिफरेंस होता? जी बच्चों। सिर्फ फिक्स वेरिएबल यूज होता है ए बी। देखो आप लोग तैयारी करो, इस तरह आप लोग फेल हो जाओगे। आप 23 बच्चे बैठे हो, एक को भी नहीं पता आपको कि क्या डिफरेंस है। देखो अब देखो, ए स्टेट है और बी स्टेट है। सिग्मा सेट हमारे पास क्या है इसमें? जल्दी से बताओ सिग्मा सेट क्या है हमारे पास? सिग्मा सेट क्या है हमारे पास इसमें? हम्म,
0 ABCD 0 और 1 1। ये कौन कह रहा है ABCD? हाँ, कौन कह रहा है? दानिश? ABCD हमारे पास नहीं स्टेट है सर, यार। मैंने नहीं कहा। हाँ, ABCD ये स्टेट्स है हमारी। ट्रांजिशन जो एरो के ऊपर लिखी जाती है ना, वो ट्रांजिशंस होती हैं। उसके ऊपर ये सिग्मा सेट होता है। तो सिग्मा सेट होता है कि कौन सी ट्रांजिशंस कर सकते हैं, आइदर 0 की कर सकते हैं या 1 की कर सकते हैं। तो DFA में ये कहा जाता था, जो हमने पहले इतनी मशीन्स बनाई हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमने एग्जांपल की होंगी, और हर जो हमने स्लाइड पढ़ी उसकी मैंने आपको असाइनमेंट दी, तो आपने वो छापे मार के की है, इसका मतलब है। तो DFA के अंदर हमारा ये रूल था, जो 3 हमने रूल पढ़े थे, उसमें यह था कि हर स्टेट में से दोनों सेट ऑफ एलिमेंट्स निकलने चाहिए। तो आप देखें कि B स्टेट से 0 तो निकल रहा है, 1 निकल रहा है स्टेट से, नो C से 1 निकल रहा है, 0 निकल रहा है यहाँ से। नो सर। तो ये डिफरेंस है मेन, के DFA ये कहता है कि अगर ये DFA होता तो इस B में से ना 1 भी निकल रहा होता, 1 आइदर इस तरह निकल रहा होता, या बैकवर्ड मूव कर रहा होता, या फॉरवर्ड मूव कर रहा होता। सिमिलरली इस C से भी निकल रहा होता, जैसे इस A से 0 भी निकल रहा है और 1 भी निकल रहा है, 0 भी निकल रहा है और 1 भी निकल रहा है, लेकिन इस स्टेट से नहीं निकल रहा। तो DFA में हमें ये रिलैक्सेशन मिली है कि हम अपनी मर्जी से सिग्मा सेट्स निकाल सकते हैं, लेकिन DFA में रिस्ट्रिक्शन है कि जितने सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे आपने जो है वो निकाल लें। अब क्लियर हुआ आपको? यस सर।